गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज का हमारा टॉपिक है प्रेसिशन वर्सेस एक्यूरेसी। प्रेसिशन क्या होता है, एक्यूरेसी क्या चीज है। आज का जो वीडियो है हमारा इसी को लेके है, तो कहीं मत जाइए, आज का वीडियो देखते हैं। पर सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपको बहुत सारे साइंस से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेंगे जो कि आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, अपनी नॉलेज भी बढ़ा सकते हो। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक एग्जांपल से स्टार्ट करना चाहूंगा। बुल्स आई। बुल्स आई में आप डार्ट से जो टारगेट है उसके सेंटर पर एम करते हैं, वहां पे आप अपना डार्ट फेंकने की या मारने की कोशिश करते हैं। अगर डार्ट बिल्कुल सेंटर में लग जाता है उसको हम बुल्स आई बोलते हैं। तो इस गेम के जरिए हम प्रिसीशन और एक्यूरेसी को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए केस वन में मैंने एक केस वन लेते हैं जिसमें मैं डार्ट फेंकेंगे हम और देखते हैं कहाँ पे जाके लगता है। पहला डार्ट हमारा कुछ यहाँ पे लगा, जो डार्क येलो शेड है वो बता रहा है यहाँ पे हमारा डार्ट लगा, जबकि बुल्स आई ये ऑरेंज शेड जो फ्लिकर कर रहा है ये था। तो यहाँ से ये जो मेरा डार्ट का जो मेरा निशाना लगा वो दूर है, काफी दूर है। दूसरी बारी मेरी आई, दूसरे केस में मेरा निशाना यहाँ पे लगा। तीसरी बार यहाँ पे भी दूर रहा, जो बुल्स आई थी उससे काफी दूर है। चौथे केस में भी दूर रहा और पांचवें केस में भी दूर रहा। तो आप देखेंगे जो जहां जहां मैंने निशाना लगाया ये निशान जो थे आपस में भी काफी दूर है। देखिए ये निशाना और ये निशाना आपस में दूर है। सेकंड और थर्ड भी दूर है, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ ये सब आपस में दूर दूर है, यानी कि इसमें प्रिसीशन नहीं है। साथ में जितने भी मैंने निशाने लगाए वो बुल्स आई जो सेंटर था टारगेट का उससे भी काफी दूर है। देखिए फर्स्ट वाला ये दूर है, सेकंड वाला भी दूर है, थर्ड वाला भी, फोर्थ और लास्ट वन ये भी दूर है। तो ना तो ये निशाने आपस में क्लोजली पैक्ड हैं और ना ही ये बुल्स आई जो मेरा ट्रू वैल्यू थी, जो मेरा टारगेट है उसके पास है। तो मेरा रिजल्ट ये निकल के आया, इट इज नीदर प्रिसाइज नॉट एक्यूरेट। केस टू लेते हैं, देखते हैं कुछ इंप्रूवमेंट हो सकती है। आगे बढ़ते हैं केस टू। केस टू में मेरा पहला निशाना कुछ यहाँ पे लगा, दूसरा निशाना पहले निशाने के पास लग गया, तीसरा भी उसके पास लगा, चौथा भी और पांचवा भी। तो आप देखेंगे हालांकि जहां जहां मैंने निशाना लगाया वो जो हमारी बुल्स आई थी जो सेंटर था टारगेट का उससे तो काफी दूर है। ये देखिए दिस इज बुल्स आई, सेंटर ऑफ द टारगेट, और यहाँ पे मेरे निशाने लगे पांचों के पांचों जो कि इससे दूर थे, ट्रू वैल्यू से दूर थे। तो मेरा जो निशाना है एक्यूरेट नहीं रहा, ट्रू वैल्यू से दूर है। लेकिन ये आपस में जो सारे जो मेरे रिजल्ट आए, जो मैंने सारा जो फेंका डार्ट को, ये आपस में क्लोजली पैक्ड थे। तो इसको बोल सकते हैं ये प्रेसाइज थे। एक्यूरेट नहीं था मेरा रिजल्ट लेकिन प्रेसाइज था, प्रेसाइज बट नॉट एक्यूरेट। तो जब हमारी जो ऑब्जर्वेशन है, हमारा जो रिजल्ट है ट्रू वैल्यू से दूर होता है तो उसमें एक्यूरेसी कम होती है। लेकिन जो हमारी ऑब्जर्वेशंस होती हैं, जो हमारा रिजल्ट होता है या जो हमारी आउटकम्स होती हैं आपस में क्लोजली पैक्ड होती हैं, एक दूसरे के साथ चिपकी होती हैं, एक दूसरे के साथ क्लोज्ड होती हैं, तो उसमें प्रिसीशन बढ़ जाता है। चलिए केस थ्री समझते हैं। केस थ्री देखते हैं। मेरा पहला निशाना कुछ यहाँ पे लगा जो कि जो बुल्स आई थी सेंटर ऑफ द टारगेट के पास, आप देख सकते हैं पास है, दूसरा भी पास है, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो पांचों निशाने हालांकि बिल्कुल सेंटर पे नहीं थे लेकिन फिर भी पास है पांचों निशाने बुल्स आई के सेंटर ऑफ द टारगेट के। लेकिन आपस में ये अगर ये फर्स्ट वन है और ये फोर्थ वन है, ये आपस में काफी दूर है, इसके बीच में रेंज ज्यादा है, गैप ज्यादा है। तो ये प्रिसीशन नहीं है इसमें लेकिन एक्यूरेसी फिर भी है। तो मेरा रिजल्ट है, मैं ये बोल सकता हूँ लो प्रिसीशन है बट हाई एक्यूरेसी है इसमें, क्योंकि ये जो बुल्स आई थी सेंटर ऑफ द टारगेट था उसके पास मेरे सारे निशाने लगे, लेकिन पहला निशाना और चौथा निशाना इसके बीच में गैप ज्यादा है, रेंज ज्यादा है, तो इसको हम प्रिसाइज। चलिए केस फोर समझते हैं। केस फोर, ये मेरा पहला निशाना था जो कि बुल्स आई के बिल्कुल पास लगा, सेंटर ऑफ द टारगेट के बिल्कुल पास था। दूसरा भी पास में था, बुल्स आई के सेंटर ऑफ द टारगेट के भी पास था, और जो मेरा पहला निशाना था उसके भी पास था। तीसरा वाला भी पहले दूसरे के पास था और सेंटर ऑफ द टारगेट में भी है। चौथे के साथ भी कुछ ऐसे ही है और पांचवे के साथ भी। तो आप देखेंगे पांचों के पांचों निशाने
सेंटर के आसपास बिल्कुल सेंटर पे लगे और ये पांचों बिल्कुल आपस में एक दूसरे के साथ क्लोजली लिंक थे, क्लोजली जुड़े भी हुए थे। तो इस केस में प्रिसिशन भी देखने को मिला हमें और एक्यूरेसी भी देखने को मिली। तो मेरा रिजल्ट ये होगा प्रिसाइज एंड हाईली एक्यूरेट। तो ये चार केसेस से हमें कुछ समझ आया कि प्रिसिशन क्या होता है और एक्यूरेसी क्या होती है। चलिए इसको डेफिनेशन के रूप में समराइज करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये एक चार्ट के रूप में डायग्रामेटिकली हमने प्रिसिशन और एक्यूरेसी को, ये जो चारों आउटकम्स थी हमारी, चारों केसेस थे, उसको हमने एक तरह से समराइज कर दिया। ये एक्यूरेसी है एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में प्रिसिशन है। हाई एक्यूरेसी, हाई प्रिसिशन ये वाला शो कर रहा है, जहां पे जो निशाने थे आपस में क्लोजली टाइटली पैक्ड भी हैं और बुल्सआई के सेंटर ऑफ द टारगेट के पास भी हैं। अब नीचे आते हैं, प्रिसिशन कम हो गया लेकिन एक्यूरेसी बनी हुई है। लो प्रिसिशन बट हाई एक्यूरेसी। यहाँ पे ओरिजिन के पास ना तो एक्यूरेसी देखने को मिली और ना ही प्रिसिशन देखने को। वाई एक्सिस की तरफ ऊपर जाएंगे यानी कि प्रिसिशन में ऊपर जाएंगे तो प्रिसिशन बढ़ गया लेकिन एक्यूरेसी नहीं है। ये देखिए आपस में जो आउटकम्स हैं, रिजल्ट हैं, जो निशाने हमने मारे एक दूसरे के साथ बिल्कुल पास पास थे लेकिन एक्यूरेट नहीं थे। जो हमारी ट्रू वैल्यू थी, जो चारों केसेस थे, उसको हमने एक तरह से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में सब कुछ समराइज कर लिया और डायग्रामेटिकली इस तरीके से हमने शो करने की कोशिश की। चलिए इसकी डेफिनेशन भी समझते हैं। अब एक्यूरेसी की डेफिनेशन क्या हुई? हाउ क्लोज यू आर टू द ट्रू वैल्यू। अभी हमने देखा आप जितना क्लोज होगे जो सेंटर ऑफ द टारगेट, जो अभी एग्जांपल हमने देखा, उतने ही आप एक्यूरेट होगे। जबकि प्रिसिशन में हाउ क्लोज योर आउटकम्स आर टू ईच अदर, जो आपके आउटकम्स हैं, जो आपने निशाना लगाया, मल्टीपल निशाने जो लगाए आपने 1 2 3, वो आपस में कितने पास हैं, वो आपस में कितने क्लोजली पैक्ड हैं, आपस में कितने क्लोज हैं, उसको प्रिसिशन बोलते हैं। एक्यूरेसी आप एक शॉट से डिटरमाइन कर सकते हो, एक ऑब्जर्वेशन से डिटरमाइन कर सकते हो। देखिए मैंने एक शॉट मारा, वो बिल्कुल सेंटर में जाके लगा, तो मैं बोल सकता हूँ यस इट इज हाईली एक्यूरेट। और मैंने एक शॉट मारा लेकिन वो सेंटर पे जाके नहीं लगा, दूर जाके लगा, तो मैं बोल सकता हूँ यस इट इज नॉट एक्यूरेट। पर प्रिसिशन के केस में एक रिजल्ट से हम नहीं बोल सकते कि प्रिसाइज है। मान लिया मैंने एक शॉट मारा, अब वो शॉट चाहे सेंटर पे लगे या दूर लगे, वो एक शॉट से मैं डिटरमाइन नहीं कर सकती कि प्रिसिशन है या नहीं है, प्रिसाइज है कि नहीं। जब तक मल्टीपल शॉट्स आपस में एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक नहीं होंगे, एक दूसरे के बिल्कुल पास पास नहीं होंगे, तब तक उस चीज को प्रिसाइज नहीं बोल सकते। तो प्रिसिशन के लिए हमें मल्टीपल शॉट्स, मल्टीपल ऑब्जर्वेशन को देखना जरूरी होता है। तो ये एक मेन डिफरेंस था एक्यूरेसी और प्रिसिशन के बीच में। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको समझ आया होगा। अब कॉमन एरर्स की बात कर लेते हैं कि जब हम किसी भी चीज को मेजर करते हैं तो क्या क्या एरर्स आ सकते हैं, प्रिसिशन में और एक्यूरेसी में क्या एरर्स आ सकते हैं। सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट अगर खराब है, दूसरा टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई है, हम पुरानी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, तीसरा रॉन्ग एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, चौथा पर्सनल एरर्स और फिफ्थ वन इज रैंडम एरर्स जो कि अनप्रेडिक्टेबल है। आप कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, एकदम से सडन चेंज हो गया टेम्परेचर में या ह्यूमिडिटी या कुछ ऐसा चेंज आ गया जो कि आपके कंट्रोल से बाहर है, उसको हम रैंडम एरर्स को कैटेगराइज कर सकते हैं। चलिए इसको और अच्छे समझ लेते हैं। देखिए एक हमने वेइंग मशीन ली, वो उसके अंदर फॉल्ट था। वेइंग मशीन में स्प्रिंग लगी होती है, स्प्रिंग पे जब आप अपना वेट डालते हैं तो वो स्प्रिंग प्रेस होती है जिसकी वजह से जो नीडल है वो घूमती है। स्प्रिंग में मान लेते हैं रस्ट लगी हुई है जिसकी वजह से वो अच्छे से प्रेस नहीं हो पा रही और जो आपका वेट है वो कम आया। मान लिया 55 केजी किसी का वेट है लेकिन स्प्रिंग में रस्ट लगा हुआ है, उसकी वजह से आपका वेट आ गया 50 केजीज। तो इसमें आपकी एक्यूरेसी में फर्क पड़ा। आप चाहे 10 बारी वे करें या 15 बारी वे करें, आपका जो वजन है वो 50 केजी ही आएगा, क्योंकि उसकी स्प्रिंग में रस्ट लगा हुआ है, उसके अंदर फॉल्ट है। उस फॉल्ट को जब तक नई स्प्रिंग से रिप्लेस नहीं करेंगे, एरर रहेगा इंस्ट्रूमेंट में। तो ये इंस्ट्रूमेंट के एरर की वजह से हमारी एक्यूरेसी में इंपैक्ट पड़ता है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फॉल्ट इन द इंस्ट्रूमेंट। अब दूसरा समझते हैं। इंस्ट्रूमेंट इज गुड बट डिफरेंट टेक्नोलॉजी। आपका जो इंस्ट्रूमेंट है बिल्कुल फाइन है, अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी अलग है। एक मान लेते हैं एग्जांपल, एनालॉग स्केल है और दूसरा डिजिटल स्केल है। एनालॉग स्केल में आपने कोई चीज वे की या मेजर की, तो एनालॉग स्केल आपको इतना प्रिसीशन नहीं दे सकता, जबकि डिजिटल स्केल आपको प्रिसीशन ज्यादा दे सकता है। तो अगर आप एनालॉग स्केल यूज कर रहे हैं कोई और दूसरी तरफ
सेम ऑब्जर्वेशन कोई डिजिटल स्केल यूज कर रहा है तो डिजिटल स्केल में ज्यादा प्रिसिशन हमें देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। रॉन्ग एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। मान लेते हैं आपका इंस्ट्रूमेंट भी ठीक है, आपके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, लेकिन आपकी टेक्निक गलत है, तो उस केस में भी आपको एरर देखने को। मान लेते हैं अगर आप किसी चीज को वे कर रहे हैं, लेकिन उसको आप वे कर रहे हैं पानी में बजाय एयर में, तो पानी में अगर किसी चीज को वे करेंगे उसके ऊपर आप थ्रस्ट लगेगा और उसका वजन कम आएगा, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं है। अगर आप एयर में वे करेंगे तो उसका ट्रू वैल्यू आएगी। तो आपने टेक्निक गलत यूज की, उसको एयर में वे करने की जगह पानी में वे किया, तो ऑब्वियसली एरर आएगा, उसका वेट कम। सिमिलरली अगर आप थर्मोमीटर यूज करते हैं, अगर आर्म पिट में रखेंगे टंग के नीचे रखने के बजाय, तो उसमें जो टेम्परेचर है वो कम आता है, 1 डिग्री कम आता है। तो ये भी एक रॉन्ग टेक्निक हुई कि टेम्परेचर नापने के लिए हमें थर्मोमीटर टंग के नीचे रखना चाहिए ताकि हमारे पास एक्यूरेसी बनी रहे, सही रिजल्ट आए। तो ये एग्जाम्पल था रॉन्ग एक्सपेरिमेंटल टेक्निक का। तो अगर ये भी करेंगे तब भी हमारी एरर्स आएंगे, हमारी ऑब्जर्वेशन में एरर आ सकता है। अब समझते हैं पर्सनल एरर को। मान लिया इंस्ट्रूमेंट भी अच्छा है, वर्किंग है, टेक्नोलॉजी भी बिल्कुल ठीक है, लेटेस्ट है, और तीसरी चीज आपकी टेक्निक भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन इन सब के बावजूद कई बार ऐसा होता है कि हम पर्सनल एरर, हम खुद से एरर कर देते हैं। बाई चांस कोई ऑब्जर्वेशन है, उसमें लिखा हुआ है 4.5 सेंटीमीटर, मान लेते हैं ट्रू वैल्यू है, लेकिन हमने टेढ़ा देख लिया, कुछ एंगल से देख लिया, ऊपर से देख लिया, कई बार नीचे से देख लिया, तो 4.6 देखने को मिला हमें। तो इस केस में जो एरर कहलाता है, इसको पैरालैक्स एरर बोलते हैं, जो कि अगर हमें किसी भी चीज को मेजर करना है तो उस लेवल में हमें अपनी आईज को लेके आना पड़ेगा, ताकि उसका जो लेवल है हमारी आईज के लेवल के साथ मैच हो जाए और हम सही रीडिंग पढ़ सकें। तो ये एक तरह से एग्जाम्पल हो गया पर्सनल एरर का या पैरालैक्स। बाकी रैंडम एरर्स जो होते हैं उसमें अनसर्टेनिटी बनी रहती है, एकदम से कोई भी चेंजेस आ सकते हैं जो कि हमारे कंट्रोल से बाहर होते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको समझ आया होगा। अब एक एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं, एग्जाम्पल से चीजें और क्लियर हो जाएंगी। A standard distance between Delhi and Roorkee is 170 किलोमीटर। दिल्ली और रुड़की के बीच में जो ट्रू वैल्यू हमने मानी है 170 किलोमीटर लेके चल रहे हैं। 2 persons are appointed to measure the distance between Delhi and Roorkee। 2 लोगों को अपॉइंट किया जाता है दिल्ली और रुड़की का डिस्टेंस मेजर करने के लिए। They are supposed to take 3 observations each। इन दोनों को 3-3 ऑब्जर्वेशन लिखनी है, लेके आनी है, और उनकी ऑब्जर्वेशन कुछ इस तरीके से है। जो पर्सन 1 था उसने लिखा, पहली ऑब्जर्वेशन उसकी आई 160 किलोमीटर, दूसरी ऑब्जर्वेशन आई 161.5 किलोमीटर, और तीसरी ऑब्जर्वेशन आई 161। जबकि जो पर्सन 2 था उसकी ऑब्जर्वेशन आई 168 किलोमीटर, दूसरी 171 किलोमीटर, एंड थर्ड वन इज 172। ये इन दोनों की ऑब्जर्वेशन थी, 3-3 इन्होंने ऑब्जर्वेशन ली, डिस्टेंस नापा दिल्ली और रुड़की के बीच में। अब हमें पता लगाना है हु इज मोर प्रिसाइज, कौन ज्यादा प्रिसाइज है इन दोनों के बीच में। देखिए प्रिसीशन की डेफिनेशन जो हमने सीखी थी, जो हमारी ऑब्जर्वेशंस है, जो हमारे रिजल्ट है, वो आपस में कितने क्लोज है, जितने ज्यादा क्लोज होंगे वो जो पर्सन है वो उतना प्रिसाइज होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए रेंज निकालते हैं, गैप निकालते हैं मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में, तो जिसका गैप कम होगा वो ज्यादा प्रिसाइज होगा। अब देखिए इसमें मिनिमम है 160 किलोमीटर एंड मैक्सिमम इज 161.5 किलोमीटर। इसके बीच में मैक्सिमम गैप कितना आ गया 1.5। पर्सन 2 का केस देखते हैं, इसकी मिनिमम रीडिंग ऑब्जर्वेशन आई 168 किलोमीटर, मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन आई 172 किलोमीटर, तो इसके बीच में गैप है 4 किलोमीटर का, जबकि पर्सन 1 की ऑब्जर्वेशन के बीच में गैप है 1.5 किलोमीटर का। तो इस केस में पर्सन 1 के केस में जो उसकी ऑब्जर्वेशन है वो ज्यादा क्लोज है, तो हम बोलेंगे पर्सन ए इज मोर प्रिसाइज बी या पर्सन 2। अब आगे बढ़ते हैं, इसी चीज को, इसी क्वेश्चन को समझते हैं, हु इज मोर एक्यूरेट। तो मोर एक्यूरेट का मतलब क्या है, जो ट्रू वैल्यू के जितना ज्यादा पास होगा उसको हम ज्यादा एक्यूरेट बोलेंगे। अब देखिए इसकी जो रीडिंग है इसमें 10 किलोमीटर का डिफरेंस है ट्रू वैल्यू से, इसमें 8.5 किलोमीटर का डिफरेंस है और इसमें 9 किलोमीटर का डिफरेंस। जबकि पर्सन 2 के केस में इसमें 2 किलोमीटर का डिफरेंस है, इसमें 1 किलोमीटर का और इसमें 2 किलोमीटर का ट्रू वैल्यू से। ये ट्रू वैल्यू से 1 या 2 किलोमीटर इसकी ऑब्जर्वेशन दूर है, जबकि इस केस में 10, 8.5 और 9 किलोमीटर दूर है। तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं पर्सन 2 की जो ऑब्जर्वेशन है वो ज्यादा एक्यूरेट है, वो ट्रू वैल्यू के ज्यादा। प्रिसीशन के केस में पर्सन 1 के रिजल्ट अच्छे थे, लेकिन एक्यूरेसी के केस में पर्सन 2 के रिजल्ट ऑब्जर्वेशन ठीक थी। तो आई होप इस एग्जाम्पल से आपको प्रिसीशन
और एक्यूरेसी के बारे में और चीजें समझ आई होंगी और अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब फटाफट इसको समराइज कर लेते हैं। एक्यूरेसी, हाउ क्लोज यू आर टू द ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू से आप कितने पास हो उसको एक्यूरेसी बोलते हैं। जबकि प्रिसिशन, हाउ क्लोज आर योर आउटकम्स टू ईच अदर। जो आपकी आउटकम्स हैं, जो आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं, जो रिजल्ट्स हैं, वो आपस में कितनी क्लोज है। जितनी ज्यादा क्लोज होंगी उतना प्रिसाइज आपका ऑब्जर्वेशन या रिजल्ट माना जाएगा। एरर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स हैं। फॉल्ट भी हो सकता है इंस्ट्रूमेंट में, अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो आप सेम चीज के लिए, तब एरर आ सकता है। रॉन्ग एक्सपेरिमेंटल टेक्निक की वजह से एरर आ सकता है। पर्सनल एरर जैसे कि पैरालैक्स एरर, उसकी वजह से एरर आ सकता है। रैंडम एरर्स जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, उनकी वजह से एरर आ सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, छोटी सी क्विज है, इसको अटेम्प्ट कीजिए और फिर बाद में आप आंसर्स देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक्यूरेसी टेल्स हाउ क्लोज यू आर टू द ट्रू वैल्यू। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? दूसरा है, अ रिजल्ट कैन बी प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट। कोई भी रिजल्ट प्रिसाइज हो सकता है पर जरूरी नहीं कि वो एक्यूरेट हो। इज दिस ट्रू और फॉल्स? तीसरा वाला, प्रैक्टिसिंग द सेम थिंग इंक्रीजेस द प्रिसीशन। अगर हम उसी चीज को बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो प्रिसीशन से बढ़ता है। आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। एंड द लास्ट वन, स्टैंडर्ड क्लॉक शोज 2 PM। एक स्टैंडर्ड क्लॉक है जो कि ट्रू वैल्यू शो करती है, वो 2 PM शो कर रही है। व्हाइल क्लॉक ए शोज 1 PM एंड क्लॉक बी शोज 2 PM। जबकि क्लॉक ए 1 PM शो कर रही है और क्लॉक बी 2:30 PM कर रही है। देन क्लॉक ए इज मोर एक्यूरेट। इसका मतलब क्लॉक ए ज्यादा एक्यूरेट है। ये आपको बताना है कि जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स है। अब इसको पॉज कीजिए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ एंड द आंसर्स आर, आई होप स्टूडेंट्स आपको प्रिसीशन, एक्यूरेसी के बीच में डिफरेंस क्लियर हुआ होगा, डेफिनेशन क्या है, और एग्जाम्पल के जरिए हमें और हमारी अंडरस्टैंडिंग बड़ी होगी। अगर ये आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करो। अब मैं आपको दोबारा मिलूंगा किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।